हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण मॉडल पेपर 2, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें दोस्तों, जो भी पीडीएफ ये आप देखते हैं हमारे वीडियो के जो पढ़ाया जाता है उसका फ्री पीडीएफ दिया जाता है हमारे चैनल टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जाकर आप ज्वाइन करें, वहाँ पे पीडीएफ जो है निःशुल्क दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल वाले आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण अधिक निकलता है? ऑप्शन ए है सीसा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक उर्वरक, बी है रासायनिक कीटनाशक, सी है ट्रैक्टर और डी है कृषि अपशिष्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक कीटनाशक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईओथन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है, क्या है? चलिए जानते हैं। सीएफसी, एलपीजी, सीएनजी, सीओ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस जो है सर्वाधिक उत्सर्जित होती है या सर्जन होता है? ठीक है, तो पहला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है सीएफसी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक जो है वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है पेंट पॉलिश, बी है चीनी, सी है इस्पात और डी है सीमेंट। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेंट व पॉलिश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महानगर को स्मागी सिटी कहा गया है? दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कोलकाता। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, मोटर वाहनों से निकलने वाले कौन सा प्रदूषण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है पारा, बी है सीसी और सी है अमोनिया और डी है क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। ऑप्शन ए है चक्रवात, बी है अम्लीय वर्षा, सी है मूसलाधार वर्षा और डी है आंधी। वायु प्रदूषित हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महानगरों में महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? यानी कि जो भी आप आए दिन देखते रहते हैं महानगरों में धूम कोहरा जैसी न्यूज रहती है, तो ये किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण का, बी है जल प्रदूषण का, सी है नाभिकीय प्रदूषण और डी है भूमि प्रदूषण। तो निश्चित तौर पे आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण और डी है विकिरण। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है। लगातार जो गहन कृषि होता है उसका परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता बढ़ाना, बी है मृदा में पोषक तत्वों की कमी, सी है मृदा अपरदन और डी है क्षारीयता। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। लगातार अगर कृषि होगी तो मृदा में उपस्थित जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है? अधिक सिंचित सघन, ऑप्शन ए है जिंक, बी है मैग्नीज, सी है लौह तत्व और डी है ये सभी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिंक, मैग्नीज, लौह तत्व अधिक सिंचित
तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा जो है प्रायः अभाव रहता है इन तीनों का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? यानी कि जो हमारी मृदा, कृषि योग्य मृदा हमारी खेती रहती है, ठीक है, उसकी उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं वह किस कारण से नष्ट हो जाते हैं? ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अधिक सिंचाई से, बी है जीवनाशी रसायनों से, सी है कृषि यंत्रों के प्रयोग से और डी है उर्वरकों से। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जो भी हम कीटनाशक डालते हैं उसी का प्रभाव है कि ये जो हमारे सूक्ष्म जीव जो हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, जैसे केचुआ हो गया, ये सब नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण हमारी मृदा की जो है उर्वरता घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है? ऑप्शन ए है जयपुर में, बी है भोपाल में, लखनऊ में, अहमदाबाद में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? किसी पादप जो है उसको बंगाल का आतंक कहा गया, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है जलमुकुंभी, और बी है शैवाल, और सी गाजर घास, विलायती बबूल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जलमुखी कुंभी। जलकुंभी जो होता है दोस्तों, अगर उसका एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, तो अगर किसी तालाब में डाल देंगे, हमने देखा है पूरे तालाब को, अगर इतना बड़ा तालाब है और किसी एक कोने में छोटा सा एक पौधा डाल देंगे तो पूरे तालाब को वो कवर कर लेगा। विशालतम रूप पूरा तालाब ही जलकुंभी से भर जाएगा। ठीक है, तो ये बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वाट, बी है जूल, डेसिबल, कैलोरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर सी शोर प्रदूषण। अगला प्रश्न है, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है आणविक परीक्षण, बी है तैलीय रिसाव, सी है उद्योग धंधे और डी है तटीय नगर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तैलीय रिसाव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र यानी कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोड़धारी वन, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मैंग्रोव वन। 20 है, रेडियोधर्मिता से प्रदूषण स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है। ऑप्शन ए है त्वचा हटने की, बी ट्यूमर की, अंधेपन की, बेहोशी की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए त्वचा हटने की। 21 रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए है स्ट्रांसियम, बी यूरेनियम, थोरियम, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांसियम। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए धनबाद खदानें, बी है झरिया खदानें, सी जादूगोड़ा खदानें और डी है कोरापुट खदानें। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जादूगोड़ा खदानें। 23 है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है रेडियो सक्रिय खतरे, बी है नाभिकीय खतरे, सी है विकिरण खतरे और डी है आणविक खतरे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेडियो सक्रिय खतरे। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल के पेड़ का उपयोग होता है तेल के रूप में, भोजन के रूप में, नाव बनाने में और इस सभी में। नारियल के पेड़ का उपयोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इन सभी में।
अगला है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में होती है ह्रास, वृद्धि, सम, अनियमितता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ह्रास। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है काला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थार का मरुस्थल, सभी को पता ही है। 27 मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, सी है, बी है पशुचारण, सी है खनन और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब है। वनों की कटाई से भी यहाँ पे मृदा अपरदन होता है, पशुचारण से भी होता है और खनन से भी होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से कौन सी गैस नहीं निकलती? यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है मोनोऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोनोऑक्साइड। 29 है वनस्पति और जानवरों का भौगोलिक वितरण कहलाता है। ऑप्शन ए जैव विविधता, बी है जैव भूगोल और सी है पारिस्थितिकी और डी है जीव विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। अंतिम प्रश्न है वन विनाश होता है। ऑप्शन ए है जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति के लिए, बी है उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, सी है कृषि विकास के लिए और डी है इनमें से सभी के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। ये आंसर की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पे पूरे PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ज्वाइन करना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो।